दोस्तों, क्या आपने सुना है कि बेटियों का भी एग्रीमेंट होता है? वो भी किसी और काम के लिए नहीं, बल्कि जिसमें फिर उसी के काम के लिए माँ बाप खुद इन बेटियों का सौदा करते हैं और फिर बेटियों को जिसमें फिर उसी के लिए भेजते हैं। उसके बाद जब एग्रीमेंट पूरा हो जाता है तो वो लड़कियां फिर घर चली आती है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, राजस्थान का कई जिला ऐसा है जहां पे ऐसी चीजें होती रह रही हैं। राजस्थान का एक जिला है बूंदी, और बूंदी का ही एक गांव है रामनगर। वहां पे भी कई परिवार अपनी बेटियों का सौदा करते हैं। इसी में से एक महिला है जिसका नाम है तन्नो। उसकी दो बेटियां हैं, एक की उम्र 18 साल के आसपास और जो दूसरी है उसकी उम्र 20 से 21 साल है। अब जो महिला है यानी तन्नो, वो अपने दो बेटियों का सौदा करती है। अब सौदा क्यों करती है? दरअसल वो महिला बताती है कि मेरा घर अभी बना नहीं है और घर बनवाने के लिए ही अपनी बेटियों का सौदा कर रही हूँ। जितने भी लड़कियां होती हैं, जितने भी माँ बाप उन सबक होते हैं, इसमें बिचौलिए भी होते हैं। अब इस महिला के जो बिचौलिया था वो था लाखन। उसका नाम था लाखन। अब एक आदमी को लेकर के जाता है और ये तनु महिला से उसको मिलवाता है। ये उसी महिला से नहीं, बल्कि कई परिवार ऐसे हैं जो अपनी लड़कियों का एग्रीमेंट कराते हैं। तो ये आदमी उन उन परिवारों से ये बात कराता है। यही लाखन इस तनु नाम के महिला के पास भी एक आदमी को लेकर के गया था। अब महिला बताती है कि मेरी दो बेटियां हैं और मैं दोनों को भेजना चाह रही हूँ, यानी एग्रीमेंट कराना चाह रही हूँ। जो ग्राहक है वो पूछता है कि कितने कितने का। तो बोलती है कि एक लड़की का यानी एक बेटी का मेरे 3 लाख रुपया लगेगा। अगर दोनों को ले जाना चाहो तो दोनों के ले जाओ, उसके लिए 6 लाख रुपए चाहिए। अब ग्राहक पूछता है कि 6 लाख रुपए आप करोगे क्या, और इस तरह से अपनी बेटियों को ऐसे धंधे में क्यों उतार रही हो? वो बोलती है कि मेरा घर बना नहीं है और घर बनवाने के लिए मैं इन लड़कियों को भेज रही हूँ। 1 साल रहेंगी सब, 1 साल 1.5 साल, यानी जितने दिन का एग्रीमेंट होता है उस हिसाब से पैसा लगता है। और फिर जब एग्रीमेंट पूरा हो जाता है तो फिर वो लड़की अपने घर चली आती है। वो माँ बताती है कि 1 साल की बात है, 1 साल के लिए मैं 3 लाख रुपया लूंगी, 1 साल में फिर लड़की घर चली आएगी। वो बल्कि वही नहीं, कई परिवार ऐसे हैं जो अपनी बेटियों का सौदा करते हैं। कई परिवार, अब कई परिवार ही नहीं बल्कि कई जिले भी ऐसे हैं राजस्थान के। राजस्थान का एक जिला है सवाई माधोपुर। यहां भी एक लड़की के सौदा उसका चाचा लगा रहा था। अब चाचा से पूछा गया कि आप कितना रुपए लोगे, तो बोला 1,70, यानी 1,70,000 रुपए मुझे चाहिए। अब इसमें यह भी तय होता है कि लड़की कितने दिन के लिए जाएगी, उस हिसाब से पैसा भी रखा जाता है। 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, उसी हिसाब से पैसा घटा या बढ़ा करके रखा जाता है। अब राजस्थान का एक जिला है टोंक, और टोंक का ही एक गांव है जयसीपुरा। वहां भी एक मामा था जिसका नाम था रवीना। वो मामा भी अपने भांजी का एग्रीमेंट करा रहा था, यानी अपने भांजी का सौदा कर रहा था। मुझसे पूछा गया कि तुम कितना लोगे, और तुम क्या इसके माँ बाप की मर्जी से कर रहे हो या ऐसे ही कर रहे हो? वो बोला कि नहीं, इसके माँ बाप को पता होगा, यानी हमारी बहन है, हमारी बहन की ये लड़की है, मैं मामा हूं उसके रिश्ते में, इसकी माँ को पता है और तभी मैं एग्रीमेंट कर रहा हूं। और इस लड़की की उम्र लगभग 12 साल के आसपास है। अब जो आदमी है यानी जो ग्राहक है, वो बोलता है कि अगर 12 साल की लड़की है, अब कितना लोगे? 1 साल का। तो वो बोला 2.5 लाख रुपया।
अब उस जिले में, उस गांव में ये कोई शर्म की बात नहीं कि वो क्या कर रहे हैं लोग, बल्कि एक कमाने का जरिया के हिसाब से उन लड़कियों का सौदा करते हैं। और इसमें बिचौलिए भी होते हैं, जो जिसको कौन सी लड़की चाहिए, कैसी लड़की चाहिए, ये बिचौलिए उसके माँ बाप तक संपर्क करते हैं, उसके माँ बाप से बात करते हैं। और माँ बाप खुशी खुशी अपनी मर्जी से उन बेटियों का सौदा करते हैं, और सौदा सिर्फ पैसों के लिए। जहां आजकल देश में सरकार नारा लगा रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहीं राजस्थान में ऐसी शर्मनाक घटना हो रही है। ये जो ग्राहक था, ये ग्राहक कोई और नहीं बल्कि रिपोर्टर थे सब। ये रिपोर्ट करने के लिए खुफिया कैमरे से गए थे वहां पे, और ये सारी चीजें उस कैमरे में रिकॉर्ड हो रही थी। जितने भी महिला थी, जितने भी पुरुष थे जो अपने बेटियों का सौदा कर रहे थे, और वो ग्राहक बन के ही उस महिला तक, यानी उस माँ बाप तक जो लड़कियां को सौदा कर रहे थे, उन तक पहुंचे थे। दोस्तों, हमारे कहानी सुनने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी को विचलित करना नहीं, बल्कि आप लोग को सतर्क करना। जय हिंद, जय भारत।